सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। नारायण एकेडमी फैमिली में आपका स्वागत है। आपको बस मेहनत करना है, आपको बस आगे बढ़ना है। यही नारायणा का उद्देश्य है, यही नारायणा का ध्येय है। और हम आपके लिए अच्छा जो पेपर में आता है वो चैप्टर, वो टॉपिक, वो अध्याय लाते रहेंगे साथियों। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसे कहा जाता है रस। तो नेक्स्ट, रस किसे कहते हैं? तो साथियों शॉर्ट में पहले मेरी परिभाषा सुन लो। कविता को पढ़ने या सुनने से जो आनंद की परिभाषा होती है, जो आनंद मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं साथियों? रस कहते हैं। एक बार और सुनना साथियों, कविता को पढ़ने या सुनने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहा जाता है। साथियों टेक्निकल परिभाषा याद होवे या ना होवे, पर इतना याद रखिएगा आप। अब मैं टेक्निकल परिभाषा के बारे में बात कर रहा हूँ। काव्य के पठन, श्रवण व दर्शन से प्राप्त होने वाले लोकोत्तर आनंद ही रस कहलाता है। रस से तात्पर्य काव्य का आनंद प्राप्त करने से। जब हम किसी कहानी, कविता, उपन्यास, फिल्म आदि को देखते, सुनते व पढ़ते हैं और उससे जिस सुख दुख एवं आनंद की प्राप्ति होती है वही रस कहलाता है साथियों। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य को ही काव्य कहते हैं। अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य। काव्य में रस का होना अनिवार्य है साथियों। नेक्स्ट, रस के अवयव। तो भरत मुनि के अनुसार विभानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव व व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात इसके अनुसार विभाव, अनुभाव व व्यभिचारी भाव रस के अवयव हैं। इनके अतिरिक्त स्थायी भाव भी रस के अंग कहे जाते हैं। इस प्रकार रस के अवयव हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। साथियों क्वेश्चन ऐसा बनेगा, रस के अवयव या अंग कितने होते हैं? तो याद रखिएगा 4 होते हैं। आप स्टार लगाते हैं इसमें, तो 4 होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। नेक्स्ट, तो बात करते हैं साथियों स्थायी भाव। स्थायी भाव नाम से ही जाहिर हो रहा, स्थायी भाव जो स्थायी रूप से हमारे शरीर के अंदर रहते हैं साथियों। तो मन के भीतर स्थायी रूप से रहने वाले भाव स्थायी भाव कहलाते हैं। प्रत्येक मनुष्य के चित्त में प्रेम, दुख, क्रोध, आश्चर्य आदि भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। यही स्थायी भाव होते हैं। ये हमारे हृदय में छिपे रहते हैं और अनुकूल वातावरण मिलने पर स्वयं ही जागृत हो जाते हैं। रति हर्ष शोकस्य क्रोधस्य भयम तहा जुगुप्सा विस्मयस्य तिथि स्थायी भावा प्रकृतिता निर्वेद स्थायी भावोस्ति शांतोपि नवम रस। तो साथियों इस तरीके से रति यानी हास्य, शोक, क्रोध, उत्सव, भय, जुगुप्सा, विस्मय स्थायी भाव होते हैं। निर्वेद ये सब शांत, ये नवरस माने जाते हैं साथियों। ये जो स्थायी भाव होते हैं हमारे शरीर के अंदर होते हैं। स्थायी भाव जो होते हैं साथियों स्थायी होते हैं, परमानेंट रहते हैं। सभी को गुस्सा आता है, संसार के हर प्राणी को गुस्सा आता है, संसार के हर प्राणी को प्रेम प्यार आता है, तो सभी को भय लगता है। इस तरीके से ये स्थायी भाव हमारे हृदय में होते हैं साथियों। नेक्स्ट, विभाव जो कारण हृदय में स्थित स्थायी भाव को जागृत तथा उद्दीपन करे उन्हें विभाव कहा जाता है साथियों। अर्थात रसानुभूति के कारणों को विभाव कहा जाता है। विभाव के 2 भेद है। आलंबन विभाव, जिन व्यक्तियों या पात्रों के सहारे से स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं वे आलंबन विभाव कहलाते हैं। जैसे साथियों आलंबन के भी 2 प्रकार है, आश्रय और विषय। आलंबन के भी 2 प्रकार है, आश्रय और विषय। आश्रय जिस व्यक्ति के मन में रति आदि विभिन्न भाव उत्पन्न होते उसे आश्रय कहते हैं। जिस व्यक्ति के मन में रति आदि विभिन्न भाव उत्पन्न होते उसे आश्रय कहते हैं। विषय जिस व्यक्ति या वस्तु के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते उसे साथियों विषय कहते हैं। तो नेक्स्ट है आपका अनुभाव। तो आपका भावबोधक अर्थात भाव का बोध कराने वाले अनुभाव होते हैं साथियों। रस की अनुभूति में विभाव कारण रूप होते हैं तो अनुभाव कार्य रूप होते हैं साथियों। याद रखिएगा, रस की अनुभूति में विभाव कारण रूप होते हैं तो अनुभाव कार्य रूप होते हैं। भावों का अनुभव कराने का कारण ये अनुभव कहलाते हैं। अनुभव 4 प्रकार के हैं साथियों। याद रखिएगा, अनुभव 4 प्रकार के होते हैं। अनुभव 4 प्रकार के होते हैं, ये हमें याद रखिएगा। तो सात्विक अनुभव, कायिक अनुभव, सात्विक अनुभव, कायिक अनुभव, वाचिक अनुभव और आहार्य अनुभव। तो साथियों एक एक को हम देख लेते हैं। सात्विक अनुभव,
जो अनुभव मन में आए भावों के कारण स्वतः प्रकट हो जाते हैं वे सात्विक होते हैं। ये अंतःकरण की वास्तविक दशा को दिखाते हैं। सात्विक अनुभव 8 है: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, व्यपतु, स्वरभंग, व्यवर्ण, अश्रु और प्रलय। साथियों, अब ये समझ में अगर कम आता तो ऐसे यार, स्तंभ का मतलब कोई व्यक्ति कुछ हो जाता है या उसका कोई अनिष्ट हो जाता है, कोई प्रिय वस्तु नष्ट हो जाती है तो एकदम खंबे की तरह खड़े रहना, या पसीना आ जाना, या रोमावली का खड़े हो जाना, या मुंह से कुछ और निकलना, या अश्रु आ जाना, इस तरीके से ये सात्विक अनुभव कहलाते हैं। कायिक अनुभव, शरीर में होने वाले अनुभव कायिक अनुभव होता था, शरीर की चेष्टाओं से व्यक्त कार्य कायिक अनुभव कहलाते हैं। साथियों, जैसे हम बोलते नहीं, हम इशारों से कहते हैं, जैसे हम बच्चों को बुलाते हैं, या बच्चे जब ऊधम करते हैं तो हम ऐसे मुंह पे यानी उंगली रख लेते हैं, जैसे चुप जैसा, यानी बोलते नहीं, तो ये क्या कहलाते हैं? हाथों से इशारा करना या इस तरीके से बुलाना, और तो ये कहलाता है आपका कायिक। कायिक का मतलब अपनी काया के द्वारा, शरीर के काया के द्वारा, आंखों से, आंखों में इशारा करना, आंखों से ही समझा देना, हाथों से समझा देना, तो ये कायिक अनुभव कहलाता है। साथियों, नेक्स्ट वाचिक अनुभव, वाणी के द्वारा मनोभावों की अभिव्यक्ति इसमें होती है, इसे मानसिक अनुभव भी कहा जाता है। साथियों, इसे क्या कहा जाता है? मानसिक अनुभव भी कहा जाता है। तो वाणी के द्वारा जैसे हम जो बात करते हैं, ठीक है ना, जो समझाते हैं, तो वाणी के द्वारा उसे वाचिक अनुभव कहते हैं। साथियों, नेक्स्ट आहारी अनुभव, नायक नायिका के द्वारा पात्रों के अनुसार वेशभूषा, अलंकार आदि को धारण करना, वेशभूषा, अलंकार इत्यादि के द्वारा भावों का प्रदर्शन करना आहार्य अनुभव कहलाता है। साथियों, जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी आपने देखा हो नाटक में जो पात्र होते हैं, जैसे कोई श्री राम का पात्र बन गया, कोई श्री कृष्ण के पात्र बन गए, तो जो वो पात्र जो बनते हैं वही आपका आहार्य अनुभव कहलाते हैं। साथियों, नेक्स्ट संचारी या व्यभिचारी भाव, मन के चंचल या अस्थिर विकारों को संचारी भाव कहते हैं। एक रस के साथ अनेक स्थायी भाव आते हैं साथियों, तथा एक संचारी भाव किसी एक स्थायी भाव या रस के साथ नहीं रहता, बल्कि अनेक रसों के साथ रहता है, यही उसका व्यभिचार की स्थिति है। संचारी भाव पानी में उठने वाले बुलबुलों की तरह होते हैं, जो उठते हैं और क्या हो जाते हैं? लुप्त होते हैं। साथियों, संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई। साथियों, ठीक है ना। साथियों, नेक्स्ट संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई, जो इस प्रकार है: निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, देन, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, क्रीड़ा है। साथियों, ये चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक निद्रा, अपरण, अपस्मार, सुप्त, विबोध, अमर्ष, अविद्या, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क। साथियों, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बन जाता है आपका कि संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई? तो 33। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा कि इनमें से कौन सा संचारी भाव नहीं है, तो आपको थोड़ा सा 33 को एक बार रिपीटेशन करना है। साथियों, नेक्स्ट रसों के प्रकार, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में 8 रसों की चर्चा की गई। साथियों, आपका कभी क्वेश्चन बनता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई, तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई। साथियों, 2011 SI में क्वेश्चन उसने पूछ लिया था कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। भ्रमवश कई लोग क्या लगा देते हैं? 9। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई। साथियों, परंतु कुछ आचार्यों, परिवर्तित आचार्यों के अनुसार रसों की संख्या 9 माने गए। श्रृंगार, हास्य, करुण, रोदवीर, भयानका, विभत्सात, भूत, संयोग, चैचानंद, पतिता, नवम रस। तो साथियों, इस तरीके से इन रसों के अतिरिक्त महाकवि सूरदास जी की रचनाओं से वात्सल रस तथा उसके पश्चात भक्ति रस को भी माना गया और कुल रसों की संख्या 11 मानी गई। नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता है साथियों, रस कितने होते हैं, तो आप 9 लगा लीजिए। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है साथियों। और नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता है आपका, रसों की संख्या 9 होती है, क्योंकि स्थायी भावों की संख्या भी कितनी होती है? 9 होती है। नेक्स्ट साथियों, तो बात कर लेते हैं हम श्रृंगार रस के बारे में। कई बार क्वेश्चन आता है साथियों, श्रृंगार रस, जब नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न होकर विभाव अनुभव व संचारी भावों के योग से स्थायी भाव रति जागृत हो, तो वह श्रृंगार रस कहलाता है साथियों। इसी रस को रसराज भी कहा जाता है, इसको रसिक पति के नाम से भी कहा जाता है। आपका क्वेश्चन, रसों का राजा कौन कहलाता है? साथियों, श्रृंगार रस कहलाता है रसों का राजा। कभी क्वेश्चन बन जाता है आपका कि रसों का राजा कौन कहलाता है? श्रृंगार रस कहलाता है साथियों। डेफिनेशन टेक्निकल आपको याद नहीं होवे तो इतना याद रखिएगा आप, ठीक है। जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन हो या मिलन अवस्था का वर्णन हो, तो वहाँ श्रृंगार रस होता है साथियों।
श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार में नायक नायिका के मिलना संयोग श्रृंगार कहलाता है साथियों। इसमें प्रेमपूर्ण चेष्टाओं के क्रियाकलापों का वर्णन किया जाता है। साथियों आज के जीवन में एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो जैसे हीरो हीरोइन जब मिलते हैं, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, या आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बेटे बेटे जीने का सहारा हो गया। पर साथियों पेपर में ऐसा नहीं आता। मैंने आपको बताया जो लेटेस्ट जो गाने जिस तरीके से चलते, पेपर में आपका एक चौपाई टाइप की आएगी, कैसे जैसे बतरस लालस लाल की मुरली धरे लुकाई, सोए करे बोहन से देन कहीं नट जाए। तो यहाँ कृष्ण जी और राधे जी जो इशारों में सोए करे भुवन से देन कहे नट जाए, कभी ऐसे बात कर रहा है, कभी इशारों में बात कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ ऐसी चौपाई, या आपने सुना होगा वो एक चौपाई और आती है बार बार, राम का रूप निहारत जानकी। आपने पूरा पढ़ना, ठीक है ना, आपको टेलीग्राम पे पूरा इसके एग्जाम्पल मिल जाएंगे साथियों, एक एक नहीं 5-5 एग्जाम्पल मिल जाएंगे। नारायणा एकेडमी टेलीग्राम आप ज्वाइन करना साथियों, और नारायणा लाइव एनर्जी व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ आपको इसको पूरी PDF मिल जाती है साथियों। टेलीग्राम पर भी इसकी PDF मिलेगी, तो आप वहाँ इसके और ज़्यादा एग्जाम्पल, जब भी आप नोट्स बनाने बैठे साथियों वहाँ एग्जाम्पल ज़्यादा लिखिए, क्योंकि पेपर में सिर्फ खेल एग्जाम्पल का उदाहरणों का है साथियों। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार जहां नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो वहां वियोग श्रृंगार होता है साथियों। जैसे आज के जमाने के हिसाब से अगर गाने आ जाए तो कौन से आएंगे, ना जा रे, ठीक है ना, बिछड़न बिछड़न कहती है, आपने सुना होगा वो बिछड़न। तो इस तरीके से, पर पेपर की दृष्टि से कैसा आएगा आपका, विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात, वेदना में जन्म, करुणा में मिलना आवास, अश्रु चुनता दिवस इसका, अश्रु गिनती रात, जीवन विरह का जलजात। कोई नायिका, ठीक है ना, किसी नायक का इंतजार कर रही, उसके विरह में वो जल रही, तो वही बोल रही विरह का जलजात जीवन, यानी क्या जीवन है विरह का, ठीक है ना। तो अश्रु, एक एक अश्रु। या आपका ऐसे दूसरा एग्जाम्पल आप देख लो, उद्धव के और कृष्ण जी के बारे में, जब सखियां उद्धव जी से कहते हैं उद्धव निस दिन बरसत नैन हमारे, जिस दिन से कृष्ण यहाँ से गए। तो इस तरीके से जो एग्जाम्पल आ जाते हैं वो आपके वियोग श्रृंगार में जाते हैं साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हास्य रस। हास्य रस तो साथियों टेक्निकल परिभाषा अगर याद ना होवे तो आप ऐसे, या किसी भी विचित्र वेशभूषा, अटपटे शब्दों वचनों को सुनकर मन में जो हंसी का भाव उत्पन्न हो जावे, तो वहां आपका हास्य रस होता है साथियों। जहां पर किसी की विचित्र वेशभूषा, विकृत आकृति, क्रियाकलाप, रूप, रंग, वाणी एवं व्यवहार को देखकर, सुनकर एवं पढ़कर हृदय में हास्य का भाव उत्पन्न हो, वहां हास्य रस होता है साथियों। इसका स्थायी भाव हंसी है साथियों। सकी बात सुनो एक मोहन की, निकसी मटकी सिर रीति लेके। वो सकी कहते हैं मोहन के बारे में कि कोई दूसरी सखी मटकी लेकर, रीति मटकी लेकर उन्हीं की गली से निकली मोहन, ठीक है ना, और तब लीनी उतारी तब चल के, पतु की धरे श्याम खिसाए रहे, उत गवारी हंसी मुख आ चल के। तो साथियों एग्जाम्पल आपको कम समझ में आया होगा, पर अगर इसको प्रोनाउंसिएशन करते तो सब समझ में आता है। पर मैं 3 एग्जाम्पल आपको बोलूंगा, बिल्कुल समझ में आएगा अभी। कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को घर में छोड़ो होने दो हुड़दंगा। तो सत्य वो इसमें हंसी आती है। कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को घर में छोड़ो होने दो हुड़दंगा। साथियों एक और एग्जाम्पल है, चींटी चढ़ी पहाड़ पर चढ़ने के वास्ते, ऐसा आ जाता है चींटी चढ़ी पहाड़ पर और चढ़ने के वास्ते, कपिल देव नीचे खड़े हैं केच लेने के वास्ते। अब साथियों इसमें भी हंसी आ जाती है, पता नहीं क्या कहेंगे सर, क्या बोलेंगे, क्लियर है ना। तो यहाँ पर जो हंसी का भाव उत्पन्न हो जाता है, तो वहाँ पर किसी भी विचित्र भूषा, अटपटे शब्दों को या वचनों को सुनकर जो मन में हंसी का भाव उत्पन्न हो जावे, वहाँ आपके हंस रस कहलाता है साथियों। नेक्स्ट करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव साथियों शोक कहलाता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक कहलाता है, जहां पर किसी प्रियजन के कष्ट या शोक, दुख के प्रसंग के कारण अथवा किसी प्रकार के अनिष्ट की आशंका के फलस्वरूप हृदय में पीड़ा या क्षोभ का भाव उत्पन्न हो, वहां करुण रस होता है साथियों। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जैसे देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन ही के जल सो पग धोए। तो यहाँ पर सुदामा की दीन दशा देख के करुणा निधि यानी भगवान कृष्ण रो रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर करुण रस कहलाएगा साथियों। करुण रस का और एग्जाम्पल
कई प्रकार के एग्जाम्पल है। प्रिय पति वे मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। हम ऐसा एग्जाम्पल एक और आता है साथियों, प्रिय, वो आपने कई बार सुना होगा, किसी की जैसे शादी होने वाली थी और उनके जो हस्बैंड थे, या आप कुछ भी मान लो, फलाना ठिकाना जो भी आप मानते हो, उनकी फाइल क्लोज हो जाती है। तो इस तरीके से हम कहते हैं वो अभी तो मुकुट बंधा था माथ, कल ही हुए थे हल्दी के हाथ। तो इस तरीके से पूरी चौपाई है साथियों। तो वहाँ पर ये बताया गया, तो वहाँ आपका करुण रस, यानी करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है साथियों, शोक होता है। इस तरीके से जो आ जाता है तो करुण रस कहलाता है साथियों। नेक्स्ट, रोध रस। रोध रस का स्थायी भाव साथियों क्रोध कहलाता है। जहां पर किसी के असहनीय वचन, अपमानजनक क्रियाओं के फलस्वरूप क्रोध का भाव उत्पन्न हो तो वहां रोध रस होता है साथियों। रोध रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। तुमने धनुष तोड़ा शशि शेखर का, मेरे नेत्र देखो इनकी आग में डूब जाओगे संभव राघव। तो इस तरीके से वंश राघव। अब साथियों ये एग्जाम्पल अगर कम समझ में आता है तो श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। तो यहाँ पर आपका ठीक है ना, जो रस होता है वो आपका रोध रस, और रोध रस का स्थायी भाव साथियों क्रोध होता है। इस तरीके से चौपाई आप किया जाएगी, धुआ जाएगा जो भी है। नेक्स्ट आपका वीर रस। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में निहित उत्साह, स्थायी भाव के जागृत होने के फलस्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहते हैं। मैं सत्य कहता हूं सके, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। है सारते है दोरण क्या, आए स्वयं देवेंद्र भी, वे भी ना जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कभी। तो यहाँ पर थोड़ा जोश जुनून वाली बात आई, उत्साह वाली बात है। यह आपने सुना होगा, बूंदे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली थी, चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी। या वो वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, आगे पहाड़ो सिंह की दहाड़ो, तुम कभी रुको नहीं तुम कभी झुको नहीं। या वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। इस तरीके से जो चौपाई आती है साथियों, इस तरीके जो दोहे आते हैं, इस तरीके जो पंक्ति काव पंक्तियां जाती है, तो वो आपका वीर रस कहलाता है साथियों। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। नेक्स्ट, भयानक रस। जहां पर भयानक वस्तुएं दृश्यों को देखकर उसके फलस्वरूप हृदय में भय का भाव उत्पन्न हो, वहां भयानक रस होता है साथियों। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालोसी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालोसी। यहाँ साथियों सिंधु नदी के बारे में बताया गया। सिंधु नदी उफान पर है, नीचे बांध है, बांध के नीचे गांव है। सिंधु नदियाँ उफान पर है, बादल उमड़ रहे घुमड़ रहे, अपने लक्षण बता रहे हैं। तो इस तरीके से सिंधु नदी यानी उफान पर है और बांध फूटने वाला है, अनाउंसमेंट हो चुका है, और नीचे गांव वाले तो गांव वाले डर रहे। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालोसी, चली आ रही है फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालोसी। एक एग्जाम्पल साथियों बार बार आपको देखने को मिलता है, वो आपने देखा, एक जो सिंह और इधर सर्फ होता है और बीच में कोई व्यक्ति होता है, वो ना तो इधर जा पाता ना उधर जा पाता, और वो वहीं मूर्छा खाकर होगा उधर, ठीक है ना, एक और मृग रहा। इस तरीके से आपको मिल जाएगा वो एग्जाम्पल। नेक्स्ट, विभत्स रस। जहां पर किसी अप्रिय, अरुचिकर, घृणास्पद वस्तुओं, पदार्थों के प्रसंगों का वर्णन हो, वहां विभत्स रस होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है साथियों। जुगुप्सा, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझ जाओगे। पड़ा सड़क पर एक भिखारी मैंने देखा, पड़ा सड़क पर एक भिखारी मैंने देखा, खून पी उसके घावों से बहते देखा, ठीक है ना। या दूसरा एग्जाम्पल, सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जी वही श्यार, अत ही आनंद उर धरात। तो धारत कहते हैं साथियों। इस तरीके से जो एग्जाम्पल मिलेंगे आपको वो विभत्स रस होगा साथियों। नेक्स्ट, अद्भुत रस। किसी असाधारण, अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तु, दृश्य या घटना को देखने सुनने से जब आश्चर्य होता है तब अद्भुत रस उत्पन्न होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है साथियों। एक अचंबा देकर भाई, ठाडा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे माई, चेला के गुरु लागे पाई। तो साथियों यहाँ पर एक अचंबा देकर भाई, यानी सिंह खड़ा हुआ है और गाय चर रही है, और पहले पूत आ रहा, उसके बाद माई आ रही, और गुरु कौन के पैर लग रहा, चेले के पैर लग रहा। तो अचंबा होता है साथियों। इस तरीके जो विस्मय होता है वो आपका अद्भुत रस कहलाता है साथियों। नेक्स्ट, शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव साथियों निर्वेद होता है। जहां पर भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन या सांसारिक नश्वरता संबंधी प्रसंगों का वर्णन है, वहां शांत रस होता है साथियों। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है।
माटी कहे कुमार से तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोए। कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग इस तरीके से हुए। तो इस तरीके से जो चौपाई आती है साथियों, या पंक्तियाँ आती है, काव पंक्तियाँ आ जाती है, तो वहाँ शांत रस हो जाता है साथियों। नेक्स्ट वात्सल्य रस। इस रस का संबंध छोटे बालक बालिकाओं के प्रति माता पिता अथवा सगे संबंधियों के प्रेम एवं ममता के भाव से है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्य है साथियों। एग्जाम्पल, जसोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। तो साथियों वात्सलता इस तरीके, या किलकत कानन घुटरन आवत, इस तरीके से साथियों जो आपकी काव पंक्तियां मिल जाएगी वही आपका वात्सल रस कहलाएगा। तो साथियों नेक्स्ट है आपका भक्ति रस। नेक्स्ट है आपका भक्ति रस। तो भक्ति रस, इस रस का संबंध ईश्वर के प्रति प्रेम व भक्ति भावना से साथियों। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। तो साथियों इस तरीके से आपकी काव पंक्तियां आ जाएगी, तो वहाँ आपका रस होएगा साथियों, होता है आपका भक्ति रस। तो साथियों ये रस की जो वीडियो थी, शानदार वीडियो, आपको आई होप आपको अच्छी लगी होगी साथियों। अगर आपको अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका बस प्यार चाहिए साथियों। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको परचेज करो, कि मेरा कोर्स लो, पर मैं ये कह रहा हूँ साथियों, जब भी आप वीडियो को देखते हो तो दूसरे लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाओ साथियों। कर भला तो हो भला। कहते हैं साथियों, नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। विकल्प भूत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प भूत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। सिर्फ याद रखना, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। आपको अपनी मंजिल मुबारक है साथियों। मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में पूरे दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूं, पूरे दिल से पूरी आत्मा से मेहनत करूंगा। बस आपको मेरा साथ देना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहुंचाइए साथियों। तो नेक्स्ट मैं यही बोलना चाहूंगा, जब आंखों में अरमान लिया और जब मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है साथियों, नमस्कार।